अगर किसी काम को करने का विचार आपके मन में बार बार आ रहा है तो आप उस काम पर फोकस करिए और उस काम को करने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी काम का करने का जो विचार अगर आपके मन में बार बार आ रहा है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, नज़रअंदाज करने का मतलब है यानी किसी पैसे नहीं होने की वजह से आप नज़रअंदाज कर रहे हो या किसी समाज के या लोगों के डर से उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपके मन में एक ऐसी हीन भावना बैठ जाती है, कुंठा बैठ जाती है। वो फिर क्या है कि एक वायरस की तरह काम करती है और बार बार वो आपको डिस्टर्ब करती है, तो कोई जो अन्य काम होता है उसमें भी आपका मन नहीं लगने देती है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस घटना को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार एक बाबा जी होते हैं ना, जिसको हम महाराज बोलते हैं, वो होते हैं और एक उसका चेला होता है। दोनों गांव से बाहर रहते हैं और उस गांव से बाहर जिस कुटिया में रहते हैं, तो जो बाबा जी जो गुरु और चेला मान लीजिए उसको, तो वो गुरु है वो उसको चेले को बोलता है कि जाओ गांव से या शहर से भिक्षा मांग के ले आओ और हम खाएंगे। तो ये डेली का रूटीन होता है कि वो जो चेला है वो गांव में मांगने के लिए जाता है और वापस आता है, फिर वो आराम से खाते हैं। परंतु उस शिष्य के साथ में एक घटना डेली घटती है और वो घटना ये कि जब भी वो जाता है शहर में मांगने के लिए, तो रास्ते में एक लंबी कतार लगी हुई रहती है और एक सामने बड़ी सी बिल्डिंग होती है। तो वो डेली देखता है कि उस लंबी कतार में ऐसा क्या है। उसके मन में एक ऐसी भावना बैठी हुई है कि रोज मैं देखता हूँ कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग आगे पीछे धक्का मुक्की कर रहे हैं। ऐसा इसके अंदर क्या है, इस बिल्डिंग के अंदर, कि ये इतनी लंबी लाइन है, कभी मैं भी जाकर देखूं। तो उसके मन में ऐसी भावना है। डेली ये प्रक्रिया चलती रहती है, साल 2 साल ऐसे बीत जाते हैं। तो उस चेले के एक वो गुरु है, उस गुरु के जो लोग आते जाते रहते थे, भाई जो मंदिर था उसमें आते जाते रहते थे, तो वो चेला किसी आदमी के संपर्क में आता है और उनसे पूछता है कि आप मेरे को बताइए कि वहाँ पर ऐसा क्या है कि इतनी लंबी भीड़ लगी हुई रहती है, मैं डेली देखता हूँ, तो आप मेरे को उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि वो एक सिनेमा हॉल है और वहाँ पर फिल्म लगी हुई रहती है और उस फिल्म को देखने के लिए लोग लंबी कतारें लगाते हैं। आगे जाकर उसको टिकट लेना होता है और फिर वो अंदर जाते हैं और वो फिल्म देखते हैं। वो 3 घंटे की फिल्म होती है। तो चेले ने कभी देखा नहीं था, तो उसने कहा कि मेरे को भी देखना है फिल्म, तो पर समाज का डर था, भाई समाज वाले क्या कहेंगे कि एक बाबा जी है और वो फिल्म देख रहा है। ये भी बात सही है। तो वो जो आदमी था उसने एक तरकीब बताई कि ऐसा करो कि आप आ जाना और हम ने जो नाइट शो होता है ना वो देख लेंगे, उसमें लोग कम आते हैं, जान पहचान वाले कम आते हैं। दूसरी बात है कि आप आ जाना, मेरे वाले कपड़े ना आपको पहना दूंगा, आप कपड़े बदल के आ जाना, फिर हम दोनों देख लेंगे कि हाँ यार ये स्कीम ठीक है। दोनों ने एक दिन फिक्स कर लिया कि भाई इस दिन हम देखने के लिए जाएंगे। जिस दिन उन्होंने फिक्स किया था कि भाई इस नाइट को हम चलेंगे और नाइट वाला शो है जो जैसे 9 से 12 चलता है, जो भी है जब भी चलता है वो शो देखेंगे। बाबा जी चले गए। चेले ने गुरु से बोल दिया कि मेरे कोई काम है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, और ठीक है आज आप अकेले ही रहो। गुरु ने बोल दिया कि ठीक है भाई जाओ। वो आए, आकर जो आदमी था जिनसे बात हुई थी कि भाई हम दोनों फिल्म देखने के लिए चलेंगे, उनके बोला और वो दोनों आपस में कपड़े चेंज कर लिए कि भाई उन्होंने कपड़े दे दिए और बाबा जी ने अपने वाले कपड़े उतार दिए। लाइन में लग गई, लाइन में लग के उन्होंने टिकट ले ली। उस दिन जो सिनेमा हॉल था, उस सिनेमा हॉल में जो फिल्म लगी हुई थी वो जो गंदी फिल्म थी जिसको हम सेक्सी फिल्म बोलते हैं, वो फिल्म लगी हुई थी। अब बाबा जी अंदर चले गए, संयोगवश वो फिल्म ही ऐसी थी और बाबा जी वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में देखने लगे तो उस समय तो शुरुआत से ही वो ऐसे बद्दे चित्र आने लग गई। तो बाबा जी ने उस पास बैठे हुए आदमी से कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये फिल्म ही है, बस यही तो फिल्म होती है, पर्दे पे चलती है।
तो कि लोग इतनी लंबी लाइन लगा के रखते, इसीलिए लगा के रखते। उन्होंने कहा और क्या, इसीलिए लगा के रखते कि इसमें यही चलेगा 3 घंटे, क्यों यही चलेगा। उन्होंने कहा मेरे को नहीं देखनी, छोड़ो इसको, चलो बाहर चलते हैं। तो ऐसा करके वो बाहर निकल गए। बाहर निकल के जब आ गए तो अपने जो गुरु है उसके पास में चले गए। अब इस कहानी का जो मेन जो सारांश था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कहानी को बताने का मेन मेरा मकसद ये था कि जो बाबा जी के अंदर जो चेला था उसके अंदर ये भावना बैठी हुई थी और उसको ये बार बार सता रहा था कि भाई ये काम अगर मैं करूँ, क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है, एक बार मैं ज़रूर देखूं। तो वो दूसरे जो काम थे ना उससे भी वो डिस्टर्ब हो रहा था। जैसे वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है तो उसका ध्यान वो भिक्षा मांगने में नहीं है, वो अगर वापिस गुरु के पास जाकर बैठ गए तो वहाँ पर उसका दिमाग नहीं है। तो इस कहानी को आप समझने की कोशिश करना। मेरा काम ये बताने का नहीं था कि भाई ये कहानी आपको बताई। इस कहानी का जो मेन सारांश ये कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, भाई पढ़ने के लिए बैठते हो या कोई भी काम हो करने के लिए बैठते हो, तो पढ़ने के लिए बैठते हो बार बार आपके दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे यार गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए, या फिर आपके मन में आ रहा है कि यार वो दोस्त है उसने कहा था कि यार आज पार्टी करने के चलेंगे, तो पार्टी करने के लिए जाना है। तो ऐसे जो विचार आपके मन में बार बार आ रहा है आप नज़रअंदाज कर रहे हो। नज़रअंदाज जैसे गर्लफ्रेंड को आपने बोल दिया कि नहीं मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं 3 महीने के लिए तेरे से बात नहीं करूँगा, ठीक है, उसको बोल दिया। आप दोस्तों को बोल देते हो कि भाई 4 महीने के लिए मैं तो गायब हो रहा हूँ, आप किसी प्रकार का। हाँ, आपको उस पर पाबंदी रखना है। ऐसी बात नहीं है कि आप डेली पार्टी करने के लिए जाओ, गर्लफ्रेंड से डेली बातें करो, परंतु आपके मन में ये बार बार जैसे विचार आ रहे हैं कि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे 10 दिन 20 दिन पढ़ लिया और बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि गर्लफ्रेंड से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, और आपके दिमाग में यार नहीं यार एग्जाम है, नहीं यार एग्जाम इधर। तो कहने का मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ ऐसे ही वो फॉर्मेलिटी टाइप कर रहे हो, आपका दिमाग है नहीं वहाँ पर, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा है। तो आप उसको बंद कीजिए किताब, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए उसको, और आपको दोनों को शांति मिलेगी, आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, फिर आप अच्छे से पढ़ने बैठ जाइए। महीने भर 15 दिन बाद में आपने दोस्तों के साथ में घूमने का प्लान बनाया और आप उस एग्ज़ाम के चक्कर में आराम से बैठे हुए, एक दिन से कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाता है, तो आप जाकर उनके साथ में कर लीजिए। हाँ, समाज के डर से, घर वालों के डर से आप ये सोच रहे, ये घर वाले बोलेंगे यार तू तो पढ़ रहा था, ये क्या कर रहा है, पार्टियां कर रहा है, इधर घूम रहा है, वो घूम रहा है। जब आपका मन करे, और बार बार ये सब ही नहीं, मन तो कुछ भी कर सकता है, ये इसका भी ध्यान रखना है। यानी वो एक स्लोगन, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, तो ये मन तो बदलता रहता है, तो पूरा मन पे भी फोकस नहीं करना है। परंतु जब बार बार वो विचार ऐसे घूमने लगे चक्री टाइप ऐसे, तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि एक बार उसको शांत करना ज़रूरी हो जाता है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो फोकस वहीं करता है। तो एक बार वो काम हम कर लेंगे तो फिर हमारा दिमाग वापस आ जाएगा, उसकी जो अंतरात्मा वो एकदम से शांत हो जाएगी, वो उसने कर लिया। जैसे वही बाबा जी वाली बात है, उन्हें एक बार देख लिया, अगर वो बाबा जी ऐसे रहते तो उसके अंदर वो कुंठा बढ़ जाती, हो सकता है कि कभी वो मर जाए और उसके दिमाग में वायरस ही वो साथ में लेके चले जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर आप थोड़ा फोकस करिए। यानी ये जो एक ज़िंदगी का हमारे हिस्सा है, इसको मैनेज करके चलना होता है। आप जैसे पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके जो जाने का जो रीज़न वो मेन यही है कि जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को वो दबाते चल रहे हैं। जैसे मान लिया किसी से आपसे कोई बात कहनी है, आप डर के मारे कह नहीं पा रहे, तो वो भी एक गलत है, आप उसको बोल दीजिए, आपके मन में आ रहा है। कई लड़के मैंने ऐसे देखे, ठीक है, तो जैसे किसी लड़की है, उस लड़की से उसका मन कर रहा है कि भाई इससे दोस्ती करनी चाहिए, परंतु उसके दिमाग में सब वायरस बैठा हुआ है कि उसके बोल नहीं पाते, ठीक है, और लंबे टाइम से 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे निकालते रहते। हाँ, एक बार उसे बोल दीजिए भाई मेरी इच्छा है ये, तेरी क्या इच्छा है, हाँ वो हाँ करे ना करे, पर एक बार आप बोल तो दीजिए, अपनी जो आत्मा की शांति है वो तो मिल जाएगी। हाँ, वो करे या नहीं करे वो अलग बात है। जिस दिन आप ये कर दोगे, जिस दिन आप में ये हिम्मत आ जाएगी, फिर देखना आपकी ज़िंदगी एक अलग ही मुकाम पे जाएगी। ये बात वहाँ तक सीमित मत रखिए आप गर्लफ्रेंड से। जैसे किसी से आप कुछ करना, जैसे समाज में आप जो कोई बातें होती है तो आप किसी घुमा फिरा के बात मत करिए, स्पष्ट कहिए। किसी को कुछ कहना तो आप उसके मुंह पर कहिए कि भाई ये बात आप गलत हो तो गलत हो। तो ऐसे जो कहने की भावना है वो तो आपके मन में जो ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपको जैसे वो
करना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपका जो एक व्यवहार है वो अलग तरीका का होगा, आप में एक अलग छवि पैदा होगी, आपकी जो आत्मा है उसको एक अलग सुकून मिलेगा, ठीक है, अलग एक किरदार निखर कर आएगा आपका। तो आप अब समझ गए होंगे कि जो आपके मन में जो जिस प्रकार की भावनाएं बैठी हुई है उनको बाहर निकालना, उसको अंदर घोटना नहीं है, उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो अंदर जैसे कुछ चीज़ें होती है उसको ठूस ठूस के भर देते हैं, तो वो क्या एक जहर की तरह काम करने लग जाती है, फिर उसको एक जहर की तरह वो बन जाती है। तो उसको बाहर खुली हवा मिलने दीजिए, उसको बाहर जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको आप बाहर लाइए, उसको अंदर ही अंदर आपको ऐसे दफना के नहीं रखना है। तो इस कहानी का जो मेन मकसद था वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार व्यवहार करना, किस प्रकार रहना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी एक नई सोच के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।